हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की अपनी क्लास में अपन फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 करने जा रहे हैं। माई मदर एट 66 पोइम जो है वो कमला दास की लिखी हुई है। कमला दास मालाबार केरला से बिलोंग करती है और इंडियन पोइटेस है। इस पोइम में वो अपनी खुद की फीलिंग्स को व्यक्त कर रही है अपनी मदर को देखते हुए, और खुद इस बात से डर रही है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं भी इसको फेस करूंगी, मुझे भी इसका सामना करना पड़ेगा, और वो अपने विचार व्यक्त कर रही है इस पोइम में। देखो, बिफोर यू रीड एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, कि क्या हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे उम्मीद करते हैं। पोइम पढ़ते हैं अब। वो कमला दास अपने पेरेंट्स के घर आई हुई है, अपनी मदर को कोचीन के एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है। वो गाड़ी में बैठे अपनी माँ के चेहरे को देखती है और तब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के घर से, टू कोचीन, कोचीन जाने के लिए, लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग, सुबह को। पिछले फ्राइडे की सुबह जब मैं मेरे पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी, उस समय आई सा माई मदर, मैंने देखा मेरी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड, पास में, मी मेरे पास बैठे हुए मैंने मेरी माँ को देखा। पिछले फ्राइडे की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तब मैंने मेरे पास में बैठी हुई मेरी मदर को देखा। डोज होता है हाफ अस्लीप, जिसे अपन कह सकते हैं ऊंघते हुए, आधी नींद में। ओपन माउथ, खुले मुंह से। हर फेस एसन, उसका चेहरा था राख की तरह। एसन राख, यहां पे आएगा पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की तरह। कॉप्स डेड बॉडी, लाश। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, फेल्ट विद पेन, दर्द के साथ, दुख के साथ। देखो इसमें क्या लिखा है, पिछले फ्राइडे को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए गाड़ी चलाकर जा रही थी, तब मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी और वह ऊँघ रही थी, एक प्रकार से थकी हुई थी। उसका मुंह खुला था और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यहाँ पे तुलना की गई है, उसके चेहरे को लाश से तुलना की गई है, और वो करिए लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने महसूस किया दर्द के साथ। देखो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और मैंने महसूस किया बड़े दुख के साथ। क्या महसूस किया, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह इतनी बूढ़ी थी जितनी वह लग सकती थी। उसकी माँ ने इतनी उम्र पा ली थी जितनी उम्र वह पा सकती थी। देखो 66, काफ़ी वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब वो बड़े दर्द के साथ फील करती है, महसूस करती है कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी वह हो सकती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, थॉट विचार को, अवे त्याग दिया, छोड़ दिया, परंतु उसने जल्दी ही उस विचार को छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज, युवा पेड़ों को। स्प्रिंटिंग का मतलब है यहाँ पे रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए। देखो अपन जब गाड़ी से चलते हैं ना, गाड़ी से चलते हैं तो बाहर पेड़ों के दृश्य को देखते हैं तो पेड़ हमें पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे उसके कहने का मतलब है, देखो पेड़ों को इसने यंग बताया है, यंग का मतलब है यहाँ पे युवावस्था। स्प्रिंटिंग, पीछे की ओर दौड़ते हुए, मीन्स उसकी जवानी जो है वो एक बार तो अपनी माँ के बूढ़े चेहरे की ओर देखा और फिर उस विचार को तो त्याग देती है, फिर अपने वाले विचार पे आ जाती है और बाहर गाड़ी से झांक कर देखती है और उसको विचार आता है कि युवा पेड़ जो है वो तेजी से पीछे की ओर जा रहे हैं, मीन्स अपनी भी युवावस्था जो है वो तेजी से बीतती हुई जा रही है।
दूसरी क्या चीज देखी उसने, एक तो तेजी से दौड़ते हुए पेड़ों को, जब गाड़ी से किसी व्हीकल से अपन बाहर देखते हैं ना तो अपने को पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं पीछे की ओर। द मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चों को, मैरी का मतलब हैप्पी, चिल्ड्रन बच्चों को, स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट का मतलब कमिंग आउट, मूविंग आउट, बाहर आते हुए देयर होम्स, अपने घरों से। देखो इसने अपनी माँ के चेहरे को देखा, उसका चेहरा खुला था, मुंह, फेस जो था वो पीला पड़ गया था, राख की तरह डोज कर रही थी, और उसने महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी उसे होना चाहिए, परंतु उसने उस विचार को त्याग दिया उसी समय और गाड़ी से बाहर देखा। दो चीज़ें, एक तो ट्रीज जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे और एक चिल्ड्रन जो क्या कर रहे थे, स्पीलिंग कर रहे थे, घरों से बाहर आ रहे थे, जो खुश थे। देखो पोइट्री जो है वो मिंगलिंग ऑफ टू अपोजिट्स है, एक तरफ पोइटेस जो है वो पेन में है और दूसरी तरफ जो चिल्ड्रन है वो क्या है, मैरी है, हैप्पी है, पर्सन है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक करने के बाद, परंतु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद, सिक्योरिटी द्वारा हमें चेक करने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूर खड़े हुए, अवे दूर, कुछ गज दूर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर, उसके, वान का मतलब है कलरलेस, यहाँ पे आप रंग उड़े हुए, पेल पीले, मैंने फिर से देखा उसके रंग उड़े हुए, रंगहीन पीले चेहरे को, एज ए लेट विंटर्स मून। देखो फिर सिमली का यूज हुआ है, किससे तुलना की उसके चेहरे की, एज ए लेट विंटर्स मून। देखो विंटर का मून होता है ना वो काफ़ी धुंधला होता है, मीन्स वो ब्राइटनेस उसकी चली जाती है, उसकी ब्यूटी जो है वो चली जाती है, उसमें चमक नहीं होती है। और यहाँ पे भी शब्द लगा दिया लेट, काफ़ी देर वाले। तो वो बता रही कि मैंने सिक्योरिटी चेक जो एयरपोर्ट पे हुआ उसके बाद में कुछ गज दूर खड़े हुए मेरी माँ की ओर मैंने फिर से देखा, उसका चेहरा जो था वो कलरलेस दिख रहा था, पेल था और ऐसे लग रहा था जैसे विंटर का चंद्रमा हो जो अपनी चमक खो चुका हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और महसूस किया उसी पुराने। देखो बचपन में बच्चा फील करता है कि यदि मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, उस पुराने दर्द को ये फिर से फील करती है। फेमिलियर, परिचित, एक होता है पेन, दर्द, दुख। मैंने उसी पुराने दुख को फिर से महसूस किया, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन वाले भय को। देखो बचपन में बच्चे को भय लगता है मेरी माँ के साथ ये हो गया तो मेरा क्या होगा, उसी भय को इसने फिर से महसूस किया। बट ऑल आई सैड वाज, परंतु जो कुछ मैं उसे उस समय कह पाई वह था, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे फिर मिलूंगी जल्दी ही। वो देखती है, उसका चेहरा वान है, पेल है, लेट विंटर्स मून की तरह है और वह बचपन वाले उस फेमिलियर एक को फिर से याद करती है, परंतु वो कुछ नहीं कह पाती है सिवाय इन शब्दों के, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ किया मैंने वो किया मुस्कुराना और मुस्कुराना। ये अपनी पोएम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या और इसके दिए गए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।